Hello, friends. Welcome you all to the part 7 of the Spanish driving theory test in Hindi. चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है. In order to know the date for the first ITV test, the age of vehicle start from. ITV टेस्ट क्या होता है? ITV टेस्ट हर व्हीकल का होता है. वो डिपेंड करता है कि व्हीकल कौन सी है, जैसे मोटरसाइकिल है या कार है या मोपेड है. तो एज डिसाइड होती है. उसके बाद आईटीवी यानी इंस्पेक्शन टेक्निको दे वेहिकुलो, व्हीकल का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, लेकिन वो एज के हिसाब से. और एज कब से स्टार्ट होती है? तो ऑप्शन है द डेट द व्हीकल वाज बॉट, जब आपने व्हीकल खरीदी. दूसरा है द डेट ऑफ द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख. और तीसरा है द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फर्स्ट रोड वर्दीनेस टेस्ट, मैन्युफैक्चर ने जो पहला टेस्ट किया था व्हीकल का रोड वर्दीनेस के हिसाब से, वो डेट मानी जाती है. तो जो एज डिसाइड होती है वो होती है पहला रजिस्ट्रेशन जिस दिन होता है व्हीकल का, वहां से. तो हमारी कार के लिए हम लोग परमिशन लेने जा रहे हैं, तो हमें कार का आइडिया सबसे पहले होना चाहिए. 4 साल बाद पहला आईटीवी होता है कार का. तो पहला रजिस्ट्रेशन जब होगा वहां से एज डिसाइड होती है, जो आईटीवी टेस्ट के लिए डेट कौन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन अ मोटरसाइकिल ड्राइव ऑन द रोड मार्क्ड विथ दिस ट्रैफिक साइन? ये ट्रैफिक साइन ब्लू कलर में है, और ब्लू कलर में ऑब्लिगेटरी साइन होते हैं, मतलब कि कंपलसरी. अब यहाँ पे आपको जो निशान इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो किस चीज का है? साइकिल और मोपेड के अंदर आपको फर्क जानने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हैंडल जो है और सीट के बीच में डंडा यानी नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये मोपेड है. तो ये मोपेड का निशान है, यानी ये रोड मोपेड्स के लिए रिजर्व्ड है. तो अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि मोटरसाइकिल इस रोड पे जा सकती है क्या? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये जो रोड है वो मोपेड्स के लिए रिजर्व्ड है. ऑप्शन देखते हैं. पहला है यस इफ इट इज अ मोटरसाइकिल विथ अ साइड कार. यस बिकॉज इट इज अ रोड फॉर टू व्हील्ड व्हीकल्स. सी है नो बिकॉज इट इज रोड दैट इज ओनली फॉर मोपेड. नहीं, क्योंकि ये रोड सिर्फ मोपेड के लिए है. तो सी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है. Is it allowed to overtake a vehicle traveling in the left lane from the right lane? क्या किसी व्हीकल को जो लेफ्ट लेन में ट्रेवल कर रही है, राइट लेन से ओवरटेक करना अलाउ है? यानी कि जनरल रूल जो है वो है राइट लेन में चलने का और लेफ्ट से ओवरटेक करने का. लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि व्हीकल अगर लेफ्ट लेन में चल रही है तो क्या हम राइट लेन से उसको ओवरटेक कर सकते हैं? तो ये चीज जो है हमें अलाउ है, लेकिन सिर्फ अर्बन एरियाज में. कहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ. पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ए है नो ऑल ओवरटेकिंग डन ऑन द लेफ्ट लेन. बी है यस प्रोवाइडेड देयर आर सेवरल लेन्स इन द सेम डायरेक्शन, एक से ज्यादा लेन्स अवेलेबल हैं एक ही डायरेक्शन में. और तीसरा है यस इफ द लेन्स आर क्लियरली डिलिमिटेड एंड इन अ बिल्ट अप एरिया. तो अब एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं मैं आपको. ये है पहली लेन. यहाँ पे मार्किंग आपको दिख रही है डिलिमिटेड की हुई. लेन्स के लेन्स बनी हुई हैं. पहली लेन है ये, दूसरी लेन है ये, तीसरी है ये, और चौथी है ये. तो इस तरह से लेन्स मार्किंग अगर प्रॉपर है तो आप एक
तो कोई सी भी लेन चूज कर सकते हैं चलने के लिए, ड्राइव करने के लिए। मतलब बेस्ट सूटेबल जो है आपको, चाहे बीच वाली है, चाहे राइट वाली है, चाहे लेफ्ट वाली है, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप राइट लेन में ही चलो। और यहाँ पे आप लेफ्ट में चलने वाली व्हीकल को राइट से ओवरटेक कर सकते हैं। तो जो सी ऑप्शन है, यस इफ द लेन्स आर क्लियरली डिलिमिटेड एंड इन अ बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया मतलब शहर में, सिटी, इन द सिटी, और लेन्स क्लियरली डिलिमिटेड है, मार्क की हुई है। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज इंजेस्टेड, क्या होता है जब थोड़ा सा भी अल्कोहल अगर लिया जाए, मान लीजिए 1 चम्मच की बात की जाए या 2 चम्मच की बात की जाए, तो क्या होता है? ऑप्शन देखिए। नो डिटोरेशन इन ड्राइविंग एबिलिटी इज प्रोड्यूस्ड, कि आपकी ड्राइविंग एबिलिटी पे कोई असर नहीं होता है। दूसरा है सर्टेन डिटोरेशन इन ड्राइविंग एबिलिटी इज प्रोड्यूस्ड, कुछ डिटोरेशन यानी कुछ न कुछ असर आपके ड्राइविंग एबिलिटी पे होता है। तीसरा है इट ओनली अफेक्ट्स ड्राइविंग एबिलिटी इफ टेकन विथ अदर इलीगल ड्रग्स। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। जो नॉर्मल जो तासा जो है अल्कोहल का, जो कि परमिटेड है, वो नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए 0.5 ग्राम पर लीटर ब्लड में और 0.25 मिलीग्राम पर लीटर एयर के अंदर, यानी आपकी सांस के अंदर। और जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं, जैसे पहला लाइसेंस मिलते ही 2 साल तक न्यू ड्राइवर्स माने जाते हैं। और उसके अलावा प्रोफेशनल ड्राइवर्स, यानी जो इमरजेंसी व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, जैसे एम्बुलेंस या फायर वर्क्स वगैरह वाली, तो उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। उनके लिए 0.3 ग्राम पर लीटर और 0.15 मिलीग्राम पर लीटर इन एयर, और 0.353 ग्राम पर लीटर इन ब्लड। तो कुछ ना कुछ डेटोरेशन आपको 1 चम्मच लेने पे भी होगा, भले ही आप स्मॉल अमाउंट लें या कुछ भी करें, थोड़ा सा डिटोरेशन तो आएगा ही आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक लेवल तक पहुंचते हैं तभी आपको असर होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो सेफेस्ट जो लिमिट है वो है 0। So, if a small amount of alcohol is ingested, certain deterioration in driving ability is produced. B जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। Traffic accidents are one of the main causes of mortality in Spain, especially among जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर मौत, डेथ होती हैं स्पेन के अंदर, वो किस एज के में ज्यादा होती हैं? पहला ऑप्शन है पीपल ओवर 70, बी है यंग पीपल एज्ड 19 to 29, और सी है चिल्ड्रन एंड पीपल ओवर 70, 70 के बाद वाले या 19 और 29 के बीच वाले, या फिर बच्चे और 70 साल के बाद के एज वाले। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्पेन में सबसे ज्यादा जो डेथ होती हैं वो यंग पीपल की होती हैं, 19 से 29 साल के बीच में, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे एंड सफर अ ब्रेकडाउन दैट फोर्सेस यू टू ड्राइव एट एन एबनॉर्मली रिड्यूस्ड स्पीड, व्हाट शुड यू डू? आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और ब्रेक डाउन यानी आपकी व्हीकल के अंदर कुछ खराबी आ गई है, उसकी वजह से आपको एबनॉर्मली रिड्यूस स्पीड पे ड्राइव करना पड़ रहा है। एबनॉर्मली रिड्यूस स्पीड आपको बताया था मैंने कि अगर आप किसी भी रोड की मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड से कम चलाते हैं तो उसे एबनॉर्मली रिड्यूस स्पीड कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप हाईवे जैसे रोड पे क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कंटिन्यू ड्राइविंग,
until you reach your destination, turning on the crossing lights. कि आप अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करेंगे जब तक आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, अपने मुकाम पे नहीं पहुंच जाते। दूसरा है, डू नॉट स्टॉप अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी कंडीशन में रुकेंगे नहीं। और तीसरा है, ड्राइव टू द फर्स्ट एग्जिट वेयर यू कैन लीव द रोड। तो सबसे जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, कि पहला सलीदा जो होता है हाईवे पे बाहर निकलने के लिए, वो हमको लेना है, और वहाँ मतलब जहाँ से हम हाईवे को छोड़ सकते हैं। तो अगर एबनॉर्मली रिड्यूस स्पीड में हम लोग को चलानी पड़ रही है व्हीकल, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ड्राइव टू द फर्स्ट एग्जिट वेयर यू कैन लीव द रोड। नेक्स्ट है, दिस साइन इंडिकेट्स। ये भी वही ब्लू कलर के अंदर ऑब्लिगेटरी साइन है, और आपको एरोज दिखाए हुए हैं, मतलब कि आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, जो कि कंपलसरी है। ब्लू कलर आते ही आप ये चीज दिमाग में डाल लीजिए कि ऑब्लिगेशन मतलब इट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू डू इट, आपको कैसे भी वो करना है, आप उसको उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब पहला ऑप्शन है, द ओनली डायरेक्शन इन विच यू कैन गो। बी है, द ओनली डायरेक्शन इन विच यू कैन गो एंड दैट यू कैन मेक अ यू टर्न। यू टर्न दिखाने का तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं है। और सी है, इट इज प्रोहिबिटेड टू गो इन द डायरेक्शंस इंडिकेटेड। ये प्रोहिबिशन का साइन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन का साइन है। तो जो पहला ऑप्शन है, द ओनली डायरेक्शंस इन विच यू कैन गो, इज करेक्ट आंसर। ये सिर्फ वही डायरेक्शंस हैं जिसमें आप अपनी व्हीकल या तो राइट की तरफ ले जा सकते हो या स्ट्रेट। A special vehicle lacking brake signals must not exceed the maximum speed of। कोई भी स्पेशल व्हीकल जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अगर ब्रेक सिग्नल्स नहीं है उसमें, तो उसको कितनी मैक्सिमम स्पीड तक व्हीकल ड्राइव करना चाहिए? ऐसी व्हीकल्स को 25 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं चलाना चाहिए, वो इनकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, जिन भी स्पेशल व्हीकल में ब्रेक सिग्नल्स नहीं होते हैं। वेयर में अ चाइल्ड लेस देन 135 सेंटीमीटर टॉल ट्रेवल। 135 सेंटीमीटर से कम हाइट का बच्चा कहाँ पे ट्रेवल कर सकता है कार के अंदर? ऑप्शन है, इन अ फ्रंट और रियर सीट, आगे वाली सीट या पीछे वाली सीट, ऑलवेज विद द सीट एडल्ट सीट बेल्ट। दूसरा है, इन एनी रियर सीट यूजिंग द एडल्ट सीट बेल्ट, एडल्ट सीट बेल्ट के साथ और पीछे वाली किसी भी सीट पे। तीसरा है, इन फ्रंट और रियर सीट ऑलवेज विद द सर्टिफाइड रिस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स हाइट एंड वेट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 135 सेंटीमीटर यानी 1.35 मीटर से कम हाइट वाले बच्चे को हमेशा सर्टिफाइड रिस्ट्रेन के अंदर ही ट्रेवल कराया जा सकता है, या आगे या पीछे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सिर्फ सर्टिफाइड रिस्ट्रेन के अंदर ही ट्रेवल हो सकता है, और वो उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर। व्हाट इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन एज मच एज पॉसिबल? पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है, क्या सजेस्ट किया जाता है? ए है, टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज लिटिल एज पॉसिबल। बी है, टू कीप स्पीड एज स्टडी एज पॉसिबल, अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। जब बेवजह आप स्पीड या ब्रेक लगाते हैं तो आपका पेट्रोल कंजप्शन भी बढ़ता है और पोल्यूशन भी बढ़ता है। और सी है, टू ड्राइव एट द सेम स्पीड ऑलवेज। फिर हमेशा आप एक ही स्पीड पे तो ड्राइव कर ही नहीं सकते हैं, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है।
और टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज लिटिल एज पॉसिबल नहीं, एज मोर एज पॉसिबल। जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे उतना अपना व्हीकल कम यूज करेंगे, तो व्हीकल्स कम चलेंगे, उससे पॉल्यूशन कम होगा। तो ये एज लिटिल नहीं, वो रॉन्ग है। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है, टू कीप स्पीड एज स्टडी एज पॉसिबल, avoiding unnecessary acceleration and braking is the right answer. When there have been injuries in traffic accident, it is essential। जब भी ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं और वहां पे इंजरीज होती हैं, तो क्या एसेंशियल मतलब क्या चीज कंपलसरी होती है? इंजर्ड पर्सन अगर आपको मिलता है तो क्या करेंगे आप? पहला ऑप्शन है गिव देम समथिंग टू ड्रिंक टू रिवाइव देम। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई चीज हमको नहीं देनी होती है ड्रिंक के लिए न खाने के लिए, चाहे वो पूछी भी जाए। दूसरा है मूव देम एज लिटिल एज पॉसिबल एंड कॉल 112, जो कि इमरजेंसी सर्विस कॉल नंबर है। और तीसरा है रिमूव देम फ्रॉम द व्हीकल टू ट्राई टू रिवाइव देम, वो भी गलत है। बी जो आंसर है कि हमको कम से कम उनको मूव कराना है और जैसे भी जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके इन्फॉर्म करना होता है 112 पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव इंस्टॉल्ड अ जीपीएस नेविगेटर, यू शुड कीप इन माइंड दैट, अगर आप व्हीकल के अंदर जीपीएस नेविगेटर इंस्टॉल करते हैं तो क्या चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए? पहला है द ड्राइवर्स जजमेंट मस्ट प्रिवेल एट ऑल टाइम्स, ब्राउजर इंस्ट्रक्शंस मस्ट प्रिवेल एट ऑल टाइम। या ड्राइवर के जजमेंट हमेशा प्रिवेल करेंगे, मतलब कि हायर साइड पे रहेंगे, या ब्राउजर यानी जो जीपीएस हमें इंस्ट्रक्ट करता है वो प्रिवेल करेंगे हमेशा, ऑल टाइम। और सी है यू शुड ऑलवेज लुक एट द मैप ऑन द स्क्रीन, हमेशा आप मैप पे ही ध्यान देते रहें। तो ऐसा करने से तो गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन है, ड्राइवर का जजमेंट जो होता है वो हमेशा उसकी प्रायोरिटी होती है बजाय कि जीपीएस नेविगेटर के। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंटर दिस कर्व एट अ हाई स्पीड, व्हाट कैन हैपन? अब ये कर्व डेंजरस कर्व है, आप देख सकते हैं, इनविजिबिलिटी भी पुअर है। और इस तरह के कर्व में अगर आप हाई स्पीड के साथ एंटर करेंगे तो क्या होगा? ए है नथिंग बिकॉज इट इज अ वेल साइन पोस्टर। बी है द व्हीकल कैन स्किड टू द लेफ्ट। और सी है द व्हीकल कैन स्किड टू द राइट, कि व्हीकल या तो राइट की तरफ स्किड करेगा या लेफ्ट की तरफ। आप ये देखिए कि राइट लेन में आप जोर से स्पीड से हाई स्पीड से आ रहे हैं, तो आप किस तरफ, राइट की तरफ आपका व्हीकल जो है स्किड होएगा। उसकी वजह होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसीलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि मोड़ यानी कर्व में एंटर होने से पहले स्पीड को रिड्यूस कर देना चाहिए, अंदर नहीं। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो व्हीकल कैन स्किड टू द राइट, सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही होगा। कैन अ कार ट्रांसपोर्ट गुड्स मर्केंडाइज ऑन रूफ रैक? क्या कार की छत पे हम लोग गुड्स कैरी कर सकते हैं? ए है यस व्हेन इट डज नॉट compromise द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल। बी है यस बट ओनली इफ इट इज सर्कुलेट्स ड्यूरिंग द डे। और सी है नो। कर सकते हैं, हमें बिल्कुल परमिशन है इस चीज की, लेकिन हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि एक तो व्हीकल की स्टेबिलिटी से कंप्रोमाइज ना करे ये। दूसरा जो है वो है कि पेट्रोल कंजप्शन व्हीकल का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं की हुई है,
सिर्फ जो पहला ऑप्शन है ए का, यस, व्हेन इट डज नॉट कंप्रोमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल, वो आंसर, ऑप्शन जो है, सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। It is advisable that the suit of the driver of passenger or a passenger, driver या passenger of a motorcycle be, जो कपड़े होते हैं ड्राइवर, मोटरसाइकिल ड्राइवर के या साथ में बैठने वाले पैसेंजर के, वो किस टाइप के होने चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल एक ऐसा व्हीकल है, या मोपेड भी, लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड क्योंकि ज़्यादा होती है, तो एक्सीडेंट के केस में इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी पे। तो ऐसे केस में सजेस्ट या एडवाइस दी जाती है कि लेदर जैकेट या उससे सिमिलर मटेरियल जो होता है, वो जो प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से, वो पहनने चाहिए। तो जो ए ऑप्शन है, ऑफ लेदर और अदर सिमिलर मटेरियल दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। When is overtaking prohibited in tunnels? टनल्स के अंदर ओवरटेकिंग कब प्रोहिबिट होती है? When the tunnel is not lit, जब टनल के अंदर लाइट नहीं होती। B, when there is only one lane in each direction, और C है when there is more than one lane for each direction। अगर एक डायरेक्शन के लिए ज्यादा लेन्स हैं, एक से ज्यादा लेन्स है, तो फिर ओवरटेकिंग में प्रोहिबिशन किस बात? तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लेन है एक डायरेक्शन के लिए, तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं टनल के अंदर। इन दैट केस overtaking is prohibited when there is only one lane in each direction. Tire pressure should be checked with the tires। जब टायर कैसे हों, मतलब कोल्ड हो या हॉट हो, तब टायर प्रेशर चेक करना चाहिए। तो ए है कोल्ड, बी है हॉट, और सी है हॉट और कोल्ड, इट डजेंट मैटर। नहीं, जब भी आप ज्यादा ट्रेवल करके आते हैं तो टायर गर्म होता है। अगर आप उस वक्त टायर प्रेशर चेक करेंगे तो वो सही नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी टायर कोल्ड यानी ठंडे हों, जैसे रात को आपने रखा और सुबह आप निकल रहे हैं, निकलने से पहले आप टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। You are traveling on a road and you see this agent. What does he indicate with the red flag? आप किसी भी रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं और आप इस तरह से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को रेड फ्लैग के साथ चलते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ए है यू शुड स्टॉप ऑन द राइट साइड, क्या आपको राइट में रुकने के लिए इशारा दे रहा है? बी है दैट द रोड इज ट्रैफिक आफ्टर द पासिंग ऑफ द मोटरसाइकिल, जो रोड है वो बंद होने वाला है टेम्परली क्लोज टू द ट्रैफिक उसके जाने के बाद। और सी है दैट यू मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेंजर, किसी डेंजर की वजह से आपको वो इन्फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से अगर आपको दिखता है कोई भी पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक एजेंट, उसका मतलब ये होता है कि वो रोड टेम्परली क्लोज होने वाला है ट्रैफिक के लिए। तो बी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये साइन देख के आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते होंगे कि किस जगह का साइन है। The sign indicates the situation of a youth hostel, picnic area outside the service road, or rest area. Rest area is the right answer. हाईवे या मोटरवे, डुअल कैरेजवे पे आपको इस तरह के साइन मिल सकते हैं। That's the end of part 7. Let's catch up more in the next part.
और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।